बेटा आज हम टॉपिक लेकर आए हैं काइनेटिक्स से। केमिकल काइनेटिक्स क्लास +2। देखो काइनेटिक्स के बेसिकली जो टॉपिक हमारा है वो है रेट कांस्टेंट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका जो जनरल हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है हमारे पास, मोल पर लीटर की होल पावर में 1 - n पर सेकेंड। और जहां पर n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो हमारे पास n की वैल्यू 1 आएगी। सेकंड ऑर्डर आ गया तो n की वैल्यू 2 आएगी। थर्ड ऑर्डर आ गया तो उसके लिए n की वैल्यू 3 आएगी। और अगर जीरो ऑर्डर आ गया, मेरे पास जीरो ऑर्डर आ गया तो उसके लिए n की वैल्यू 0 आएगी। बस आपने वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है इस इक्वेशन में, और आपके पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपके पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का। तो चलिए इसको एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास, जो एमसीक्यू बेसिकली आ सकती है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर, दो क्वेश्चन पूछ लिए। पहले में पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और सेकंड नंबर पे पूछ लिया सेकंड ऑर्डर के लिए। एक थर्ड एक और ले लेते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या आएगा, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा। तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बताया जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था, मेन फार्मूला क्या था, मोल पर लीटर की होल पावर में 1 - n पर सेकंड। अब देखो पहला हम सॉल्व करते हैं। ऑर्डर कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इस इक्वेशन में जो एक ऊपर वाले इक्वेशन में जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, मोल पर लीटर 1 - 1 पर सेकंड। 1 - 1 कितना बच गया मेरे पास, 0। मोल पर लीटर की होल पावर कितनी आएगी, 0 पर सेकंड। अब किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो तो मेरे पास क्या था, 1, मतलब 1 × सेकंड पर सेकंड, तो क्या बचा मेरे पास, पर सेकंड। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। कि देखो ना, ये देखो यहाँ पर अगर x की पावर 0 होगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। x की पावर 0 आ गई तो ये क्वेश्चन, ये क्या, ये जो फैक्टर है मेरे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो इस इक्वेशन में हम n की वैल्यू 2 भर देते हैं। मोल पर लीटर 1 - 2 पर सेकंड क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की होल पावर -1 पर सेकंड। अब देखो पावर -1 आएगी तो क्या आ गया मेरे पास, मोल इनवर्स, लीटर में भी -1 है, यहाँ पर भी -1 है, +1, एल की पावर +1, और क्या बच गया, पर सेकंड। तो ये आ गया मेरे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। और लास्ट में इसने पूछ लिया था जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट क्या आएगा। थर्ड में इसने पूछा जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो क्वेश्चन क्या थी, मोल पर लीटर होल पावर 1 - 0 पर सेकंड। अब 1 में से 0 गया तो मेरे पास यही फैक्टर बच गया, मोल इनवर्स की होल पावर 1 पर सेकंड। तो अगर मेरे पास पावर 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या आएगा, मोल पर लीटर
पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन आपको और कैसे आ सकता है, ये कि क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ के मीन जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो है मेरे पास किसी भी रिएक्शन के लिए वो गिवन है 2 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे आएगा, किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो के क्या है मेरे पास, के कितना है, जो रेट कांस्टेंट है उसके कितने वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड। हमने ये तो चेक ही नहीं करना है, ये चेक करने का कोई फायदा नहीं है, तो मेरे पास मैथमेटिकल वैल्यू है 2 × 10⁻⁻2। हमने ये वैल्यू चेक करो कितनी है, ये कितना है दिया पर सेकेंड। अब पर सेकेंड कब दिया था मुझे, जब मेरे पास ऑर्डर कितना था, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। क्यों, जब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो मेरे पास यूनिट आ रहे थे वो क्या थे मेरे पास, पर सेकेंड। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो बस इसी तरह के क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसके और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, अब और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए एक हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन देख लीजिए, हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ देखिए क्या फॉर्मूला में, हाफ लाइफ मतलब वो टाइम हमने निकालना है, टाइम एट विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड कि भैया हमने वो टाइम निकालना है जिसमें कोई रिएक्शन 50% है जो कंप्लीट हो जाए। तो क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन, T1/2 = 0.693/K। ये मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए, हाफ लाइफ पीरियड के लिए। T1/2 क्या मेरे पास, हाफ लाइफ पीरियड, ये क्या हाफ लाइफ पीरियड, और K क्या मेरे पास, रेट कांस्टेंट। तो उसके भी बेसिकली न्यूमेरिकल पूछे जाते एग्जाम में, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास, इफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.3 पर सेकेंड। फाइंड द टाइम, फाइंड क्या पूछ सकते हैं, फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड, या क्या बोल सकते हैं, फाइंड द टाइम फॉर द 50% ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। देखो रेट कांस्टेंट दी है, मतलब के कितने वैल्यू मेरे पास 69.3 पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर दिया पर सेकेंड आएगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो T1/2 का क्या फॉर्मूला था, T1/2 = 0.693/69.3। देखो ना, ये देखो T1/2 क्या था मेरे पास, 0.693/K। की कितनी वैल्यू मेरे पास 69.3। इसी क्वेश्चन में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये क्वेश्चन बनेगी। ठीक है, अब जब इसको मैथमेटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0. इनफैक्ट ये मेरे पास आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, वो आएगा मेरे पास 0.01 सेकेंड। ये आ रहा मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड कि इतने टाइम में मेरे पास 50% रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो और किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो जनरल एग्जाम में आती है।
एमसीक्यू की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, न्यूमेरिकल की फॉर्म में। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह का आपको आ सकता है। पहले एक बार ना हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देख लेते हैं। क्या था मेरे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये देखिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जिसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टी 2.303 बाई के log a बाई a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि टर्म क्या क्या लिखी गई है। ये मेरे पास रेट एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट एक्सप्रेशन। अभी फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। टी क्या टाइम, के क्या रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ई क्या मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। एक्स क्या है मेरे पास, देखो एक्स क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन यूज्ड एट टाइम टी। देखो ये देखो, ये मेरे पास क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि रिएक्शन शुरू होने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मेरे पास रिएक्टेंट कितने परसेंट था। इसको जनरली हम 100% मानते हैं। 100% अगर परसेंटेज में गिवन है और अगर फ्रैक्शन में गिवन है तो 1। एक्स क्या था मेरे पास, कंसंट्रेशन यूज्ड आफ्टर टाइम टी। की टी टाइम में कितने कंसंट्रेशन मेरे पास यूज हो गई है। तो ए माइनस एक्स मेरे पास क्या बचा, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन को, ये जो मेरे पास फर्स्ट नंबर का एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। आर नॉट यहां पर क्या आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कितनी होती है मेरे पास 100% होती है। अगर परसेंटेज में है, अगर फ्रैक्शन में है तो 1। आर मेरे पास क्या, कंसंट्रेशन लेफ्ट, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। कि टी टाइम के बाद मतलब 10 मिनट 20 मिनट 30 सेकंड या 10 महीने या 10 साल के बाद मेरे पास कितना परसेंट रिएक्टेंट मेरे पास बच जाएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं हम, जो बेसिकली नंबर के एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरह के आ सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, अ रिएक्शन टेक्स 20 मिनट for 75% completion. Find its half-life period. Half-life period. देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, कोई रिएक्शन है जो 20 मिनट ले रही है 75% कंप्लीट होने में। तो उसका हाफ लाइफ पीरियड हमने निकालना, मतलब 50% रिएक्शन कितना टाइम में कंप्लीट होगी। तो कोई बात नहीं, करके देखते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। अच्छा टाइम कितना दिया मेरे पास 20 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है भाई, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, भूल गया मैं। अच्छा 20 मिनट में कितने परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, 75% रिएक्शन इज डन इन 20 मिनट, 20 मिनट। तो देखो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हो या ये वाला लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, डिपेंड अपॉन। अभी एग्जांपल के लिए हम नीचे वाला लगा लेते हैं या ऊपर वाला लगाएं, ऊपर वाला लगा लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, टी
2.303 बाई के लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। अब देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी आएगी मेरे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन की रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट कितने परसेंट होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितने आएगी मेरे पास 100%। एक्स क्या था, कंसंट्रेशन यूज कंसंट्रेशन कितने परसेंट कंसंट्रेशन यूज होगी, 75% यूज होगी। तो ए माइनस एक्स क्या था मेरे पास, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर 75 मिनट, आफ्टर 20 मिनट सॉरी, कि 20 मिनट बाद कितने परसेंट रिएक्टेंट मेरे पास बच जाएगा। तो ए माइनस एक्स मेरे पास कितना आ रहा है, मेरे पास 100 माइनस 75 कितना बच गया मेरे पास 25। ठीक है, तो देखो जो एक्सप्रेशन था मेरे पास ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करते हैं और के किसके इक्वल आएगा मेरे पास, के आएगा 2.303 बाई 20 लॉग 100 बाय 25। इसको सॉल्व करते आ गया 4, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2.303 को 20 से जब डिवाइड करेंगे मेरे पास कितना आ रहा है 0.115, 1 भी लिख लेते हैं। और यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास log 4, log 4 की मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 0.1151, log 4 की मेरे पास वैल्यू आती है 0.602। देखो आप एक बात नोट कर लो कि जब भी आपने लॉग की वैल्यू निकालनी है ना, लॉग की वैल्यू निकालनी है, देखो किस तरह से निकाली जाती है, एक बार यहाँ पर देख लो, या तो ब्लॉक टेबल से निकाल सकते हो, या सिंपली ब्लॉक टेबल से निकाल सकते हो, या देखो आप कैसे निकाल सकते हो, अपने जिसका भी लॉग निकालना है, मान लो अपने log 4 का निकालना है, log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेटर के साथ अपने इसके 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला देखो स्टेप क्या है, डिवाइड नहीं, पहले हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स, जिसका आपने लॉग निकालना है उस नंबर का आपने 15 बार स्क्वायर रूट निकालना है, 15 बार कैलकुलेटर नॉर्मल जो कैलकुलेटर है उसे 15 बार अपने स्क्वायर रूट का बटन दबाना है। उसके बाद -1 जो बचेगा उसमें से 1 माइनस कर दो, और थर्ड स्टेप में जो आपके पास माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको डिवाइड करना है। डिवाइड का मैंने सिंबल बनाया है, डिवाइड बाय 0.00007027, पॉइंट के बाद 40 फिर 7027, आपके पास आपका लॉग आ जाएगा। एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं तो यही मेथड यूज़ करता हूँ। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब इन दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, कितना था आपके पास 0.602, मेरे पास कितना आ गया कि 0.06932। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, टाइम किस में था, मिनट में था, तो ये क्या आ गया पर मिनट। अभी आंसर नहीं आया, उसने हाफ लाइफ मुझसे पूछा था, अभी मेरे पास क्या आया, उसने क्या पूछा था हाफ लाइफ, तो मैंने के निकाला, के क्यों निकाला, के क्यों निकाला मैंने, क्योंकि देखो मेरे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, मेरे पास हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला था मेरे पास, T1/2 0.693 बाई के। ठीक है, तो के कितना था मेरे पास, यहाँ पर देखो 0.693 जो के हमारे पास आया था, वो देखो पीछे कितना आया था मेरे पास 0.06932, 0.06932। अब जो 2 है मेरे पास, ये 5 से छोटा, जिसको हम ड्रॉप कर देते हैं अभी, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, अप्रॉक्सीमेट जो मेरे पास आंसर है वो आएगा 10 मिनट। कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट। एक बार कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, मेरे पास हाफ लाइफ कितना आ गया T1/2, मेरे पास कितना आ गया 10 मिनट। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बस आपके पास कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है इस टाइप का, तो आपने इसको सिंपली सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो, एक सब मैं एक आपकी प्रैक्टिस के लिए
देखो एक सम क्या आपके पास, इफ 80% reaction is completed in 50 minutes, then find the time for कितना हम टाइम माने, कितने परसेंट मान लें, फाइंड द टाइम फॉर 75% completion of the reaction, completion of reaction। ठीक है, इसका एक बार हिंट ले लेते हैं, प्रैक्टिस आप खुद कर रहे हो। वो क्या कहता है कि 80% रिएक्शन इज डन या कंप्लीट इन कितना टाइम ले रही है, 50 मिनट में, 50 मिनट में। तो बताओ 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उन्हें टाइम पूछा है। तो देखो पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था मेरे पास फॉर्मूला, टी 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो के क्या आ जाएगा मेरे पास, 2.303 बाई टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर ए कितना आ गया मेरे पास, 100%। अज्यूम करते हैं ना कि रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टेंट 100% होता है। और एक्स कितना आ गया था मेरे पास, कितने परसेंट कंप्लीट, 80%। तो ए माइनस एक्स मेरे पास टोटल कितना आ गया, ए माइनस एक्स कितना आ गया मेरे पास, 20%। ठीक है, तो पहले हम के निकाल लेंगे। मान लीजिए कि आपका आ गया, जस्ट इमेजिन कि आपका आ गया एक्स पर मिनट, ये 100, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास ये वाला कितना बचाएगा, 20%। के आपके पास आ गया एक्स, फिर दोबारा यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। अब दूसरी बार वो क्या बोल रहा है, 75% कंप्लीशन। तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन थी 100%, अब एक्स आ गया 75, तो ए माइनस एक्स मेरे पास कितना बच गया, 25%। देखो एक्स को पहले इनिशियल माना, तो ए माइनस एक्स कितना बच गया, 20। अब एक्स को मैंने कितना मान लिया, 75%, तो ए माइनस एक्स, देखो एक्स को अगर मैंने 75% माना तो ए माइनस एक्स कितना बच गया मेरे पास, 100 माइनस 75 कितना बच गया, 25%। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आपने संगे, अगली वीडियो में मिलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार ट्राई कर ही लेता, अभी हमारे पास टाइम पड़ा थोड़ा सा। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो देखो क्या था। थोड़ी सेटिंग कर लेते तब तक आप ये याद रखो, एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट किया जाता है ई नॉट के साथ। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट के साथ। और अगर ये ई नॉट मेरे पास फास्ट है, मतलब हाई है, अगर इसकी वैल्यू हाई आ गई तो रिएक्शन क्या है मेरे पास, स्लो। और अगर ये मेरे पास ई नॉट लो आ गया, एक्टिवेशन जी लो आ गई, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। ठीक है, अब इसका फटाफट एक्सप्रेशन देखते हैं, इसका फॉर्मूला फटाफट देखते हैं। लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू 2.303 ई नॉट, थोड़ा गलत लिख रहे हैं एक्चुअली, दोनों फॉर्मूले मिक्सअप हो गए माइंड में। देखिए क्या फॉर्मूला था एक्टिवेशन एनर्जी का, लॉग
K2 by K1 equal to EA by 2.303 RT T2 minus T1 by T2 मल्टीप्लाई T1। ये समझ लेते क्या होता है। देखो K1 क्या था मेरे पास, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। और K2 क्या आ गया फिर से, रेट कांस्टेंट आएगा जब मैं टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दूंगा, मतलब एट टेम्परेचर T2। जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड टेम्परेचर है T2 इट इज लार्जर देन T1। ठीक है, जो T2 है इट इज लार्जर देन T1, जो T2 वाला टेम्परेचर है T1 से ज़्यादा होगा। तो बस रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दी होगी इसका आप लॉग निकालोगी। आर देखो क्या है मेरे पास, ये T को हटा दे दिया से, हमने T यहाँ पर रख लिया है। आर देखो क्या है मेरे पास, आर मेरे पास कांस्टेंट है 8.314। तो बस अपने सिंपलेस्ट को सॉल्व करना, अपने फाइंड क्या करना है, ई क्या निकाल लोगे, ई एक्टिवेशन एनर्जी। और एक छोटी सी बात अपने माइंड में बिठा लो कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछना, और कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछना। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।